आज के दौर में सबसे बड़ा दुश्मन डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बल्कि डायरेक्शन की कमी है। हम सब किसी न किसी काम में लगे हैं, लेकिन क्या हम सच में उस काम की ओर बढ़ रहे हैं जहां हमें लाइफ में जाना है? आज की दुनिया में हम सभी व्यस्त हैं, लेकिन यह व्यस्तता हमें कहां ले जा रही है, यह जानना ज्यादा जरूरी है। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक नाव है। आप लगातार चप्पू चला रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई दिशा ही नहीं है तो आप सिर्फ गोल गोल घूमते रहेंगे। आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। यही हाल हमारी जिंदगी का है। हम सब सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं और बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई स्पष्ट दिशा या लक्ष्य नहीं है तो हम सिर्फ अपने समय और ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं। हम व्यस्त तो हैं, लेकिन प्रगति नहीं कर रहे। अपनी दिशा कैसे तय करें? यह सवाल हमारे जीवन का सबसे बड़ा सवाल है। अपनी दिशा तय करने के लिए कुछ बातें बहुत जरूरी हैं। अपना क्यों ढूंढें। सबसे पहले यह समझें कि आप जिंदगी से क्या चाहते हैं। आपका लक्ष्य क्या है? क्या आपको सच में खुशी देता है? जब आपको आपका क्यों मिल जाएगा तो आपको अपनी दिशा मिल जाएगी। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। जब आप अपनी दिशा तय कर लें तो उसे छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट लें। हर दिन का मूल्यांकन करें। हर दिन के अंत में खुद से पूछें, क्या मैंने आज कुछ ऐसा किया जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाए? याद रखिए, सिर्फ चलते रहना जरूरी नहीं है, बल्कि सही दिशा में चलना जरूरी है। जब आप अपनी दिशा तय कर लेते हैं तो हर कदम एक मकसद के साथ उठाया जाता है। जिंदगी का हर नया दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। आप कल क्या थे, वह अब एक बीता हुआ कल है। आपको भविष्य में जैसा इंसान बनना है, उसकी शुरुआत आज इसी पल से होती है। यही वो सोच है जो आपकी जिंदगी की दिशा को बदल सकती है और आपको सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। जब आप अपने जीवन के हर हिस्से को इरादे के साथ जीने लगते हैं, तब कोई भी दिन बेकार नहीं जाता। हर सुबह का एक मकसद होता है। हर छोटी सी कोशिश में भी भविष्य की झलक दिखाई देती है। आपको अब अपने ही कदमों की आवाज में हिम्मत सुनाई देती है। जब इंसान अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने लगता है तो फिर उसे किसी और से उम्मीद नहीं रहती। वो खुद ही अपने लिए रास्ता बनाता है, खुद ही उस रास्ते पर चलता है और खुद ही हर मोड़ पर खड़ा रहता है, चाहे रास्ता आसान हो या मुश्किल। यही माइंडसेट, यही आत्मबल इंसान को दूसरों से अलग करता है। सुबह के 4:30 बजे थे। बाहर अब भी अंधेरा था। ज्यादातर लोग अभी भी गहरी नींद में थे और कुछ लोग अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहे थे। लेकिन एक इंसान उस वक्त आईने के सामने खड़ा था, अपने चेहरे को देखता हुआ, खुद से सवाल पूछता हुआ, क्या आज भी वो दिन होगा जो मेरी जिंदगी बदल देगा? हर सुबह की तरह वो तैयार हो रहा था, लेकिन आज उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक जुनून, एक आग जो उसे बता रही थी अब और नहीं। आज उसने सिर्फ कपड़े नहीं पहने, बल्कि एक इरादा ओढ़ा था। एक फैसला लिया था कि अब से हर पल पूरी जागरूकता से जिया जाएगा। कोई बहाना नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस आगे बढ़ना है। आज से हर पल जानबूझकर जिया जाएगा, बिना बहाने, बिना पीछे देखे, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि जिंदगी में जीतने वाले और हारने वाले के बीच का फर्क कोई जादू नहीं है, न ही किस्मत की रेखाएं। फर्क है सिर्फ एक चीज का, सोचने का तरीका, माइंडसेट। आज की इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे एक ऐसी सोच की जो न सिर्फ आपको जीत के करीब लाती है, बल्कि आपकी हर सांस को, हर काम को एक गहरे मकसद से जोड़ देती है। ये शब्द हैं एक ऐसे इंसान के जिसने खुद को जीरो से उठाकर टॉप तक पहुंचाया, मार्क मिनर्विनी, और उसकी किताब माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग, हाउ टू ब्रिंग पर्सनल पावर टू एवरीथिंग यू डू। कोई मोटिवेशनल झुंझुना नहीं है, ये एक सच्चा आईना है जिसमें हम सबको खुद को देखना चाहिए। आज के इस एपिसोड में बुक बाइट ऑडियो पर हम आपको ले चलेंगे उस सोच की गहराई में जो मार्क मिनर्विनी ने अपने अनुभवों से लिखी है, और साथ ही हम सुनेंगे उस बोनस चैप्टर की बात, लिविंग विद इंटेंशन, जिसमें छुपी है आज की सबसे बड़ी जरूरत, अपने हर दिन को एक साफ इरादे से जीना। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये आपके, मेरे और हमारे जैसे लोगों के लिए एक जगह देने वाली घंटी है। क्या आपने कभी सोचा है, हम इतने सालों से जी तो रहे हैं, लेकिन क्या कभी सच में जिए हैं? अगर नहीं तो चलिए
आज से शुरुआत करते हैं। कई लोग सुबह उठते हैं क्योंकि उन्हें उठना पड़ता है, अलार्म बजता है, मजबूरी में आंख खुलती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुबह इस सोच के साथ उठते हैं कि आज का दिन उनके काबू में है। आज वो अपनी जिंदगी को उस दिशा में मोड़ेंगे जो उनके सपनों की तरफ जाती है। ऑथर कहते हैं, किसी भी लक्ष्य को पाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसे पाना तभी मुमकिन है जब हम खुद को पूरी तरह से उस लक्ष्य के लायक बना लें। बहुत से लोग चाहते हैं कि उनकी जिंदगी बेहतर हो जाए, लेकिन दोस्तों, लाइफ में सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। सवाल ये नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, सवाल ये है, क्या आप उस चीज के लिए जी रहे हैं? जब कोई इंसान खुद से ईमानदारी से पूछता है, क्या मैं अपने आज को वैसे जी रहा हूं जैसे मुझे अपने कल में चाहिए, तभी असली बदलाव शुरू होता है। क्योंकि सोचने और जीने में फर्क होता है। माइंडसेट सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी की फाउंडेशन है। आप किस तरह से सोचते हो वही तय करता है कि आप किस तरह से दुनिया को देखते हो और किस तरह से दुनिया आपको देखती है। ऑथर ने अपनी जिंदगी में ऐसे समय भी देखे जब वो पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन उस टूटन में उन्होंने कुछ पाया। वो था अपनी सोच को बदलने का साहस। उन्होंने जाना कि बाहरी दुनिया को बदलने से पहले अंदर की दुनिया को ठीक करना जरूरी है, और वही सोच उन्होंने अपनी इस किताब में हम सब के लिए लिखी है। जब इंसान विनिंग माइंडसेट को अपनाता है तो वो हालातों से डरता नहीं है। वो रुकावटों को समझता है, लेकिन उन्हें बहाना नहीं बनाता। वो जानता है कि हर दिन, हर काम, हर फैसला उसे उस इंसान के करीब ले जा रहा है जो वो बनना चाहता है। जीतने वाले लोग कोई सुपर ह्यूमन नहीं होते, वो भी हमारी तरह ही होते हैं। वही ख्वाहिशें, वही डर और वही चुनौतियां। फर्क सिर्फ इतना है कि जब डर सामने आता है तो वो रुकते नहीं, जब मुश्किलें आती हैं तो वो बहाना नहीं बनाते। वो अपनी हर सांस को, हर पल को एक मकसद के साथ जीते हैं। उनका हर कदम सोच समझकर उठाया गया होता है। हर कोशिश में एक अटूट विश्वास होता है। वो जानते हैं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए एक एक कदम उठाना जरूरी है, और वो कभी थकते नहीं। हार के बाद भी वो सीखते हैं और फिर से खड़े हो जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका इरादा है, जो उन्हें आम से खास बनाता है। यही वजह है कि वो जीतते हैं, क्योंकि वो सिर्फ हारने से डरते नहीं, बल्कि बिना कोशिश किए हार मान लेने से डरते हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने अपनी इच्छा शक्ति से कुछ बड़ा हासिल किया हो? ऑथर कहते हैं कि इंसान की ताकत उसके इरादों में होती है, और जब इरादा साफ हो तो हर रास्ता साफ दिखने लगता है। हमें सिर्फ अपनी नजर को सही दिशा में घुमाना होता है। असल में इस माइंडसेट का मतलब यह है कि आपको हर वक्त मोटिवेटेड रहना है। आप जानते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे और कभी कभी हार का सामना भी करना पड़ेगा। आप भी थक सकते हैं, निराश हो सकते हैं, लेकिन इस मानसिकता से आप हार कर बैठते नहीं, बल्कि खुद से कहते हैं, कोई बात नहीं, यह तो बस एक रुकावट है। आप गिरते हैं पर फिर खड़े होते हैं, और हर बार जब आप उठते हैं तो आप पहले से अधिक मजबूत और समझदार होते हैं। यह सोच आपको सिखाती है कि असफलता अंत नहीं, बल्कि एक सीढ़ी है मजबूत बनने की, सीखने की और आगे बढ़ने की। यह आपको हर मुश्किल के बाद और भी दृढ़ बना देती है। अगर आप सच में कुछ बदलना चाहते हो, अपने करियर में, रिश्तों में, सेहत में, सोच में, तो आपको हर उस चीज को बदलना होगा जो आपको रोक रही है। यह बदलाव छोटे छोटे फैसलों से शुरू होता है। हर सुबह ये सोचिए, क्या आज मैं जानबूझकर जी रहा हूं या फिर बस हालातों के बहाव में बह रहा हूं? हर काम के पीछे आपका एक इरादा होना चाहिए, चाहे वो सुबह उठना हो, किसी से बात करना हो या दिन भर काम करना हो। जब काम में इरादा होता है तो उसका असर अलग होता है। ऑथर का एक बहुत ही गहरा वाक्य है, इंटेंशन ब्रिंग्स डायरेक्शन। मतलब जब आप किसी काम को इरादे के साथ करते हो तो वो काम आपको रास्ता दिखाने लगता है। आपने कभी गौर किया है कि जो लोग जिंदगी में सबसे ज्यादा शांति में रहते हैं वो हमेशा बिजी रहते हैं, लेकिन वो पर्पसफुली बिजी रहते हैं। उनका हर दिन प्लान्ड होता है और हर प्लान के पीछे एक सोच होती है। माइंडसेट सिर्फ ये नहीं सिखाता कि आपको क्या करना है, ये सिखाता है कि आपको क्यों करना है और कैसे करना है, और जब मुश्किल आए तो कब रुकना नहीं है। जब आप एक क्लियर सोच के साथ जीते हो तो छोटी छोटी जीतें भी बड़ी लगने लगती हैं, और फिर एक दिन वो छोटी जीतें मिलकर आपकी सबसे बड़ी सफलता बन जाती है।
कितने लोग हैं जो सपने तो बड़े देखते हैं लेकिन उठते ही फोन स्क्रॉल करने लगते हैं। उनके दिन की शुरुआत किसी और की सोच से होती है, लेकिन एक जीतने वाला इंसान अपने दिन की शुरुआत खुद से करता है, अपने सोच से, अपने इरादे से। अगर आपको अभी लगता है कि आपकी जिंदगी में डायरेक्शन की कमी है तो रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, मैं अभी जो कर रहा हूं क्या वो मुझे उस इंसान के करीब ले जा रहा है जो मैं बनना चाहता हूं? सच में, अगर आपको अपने सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है तो कल का इंतजार मत करिए। अभी इसी पल एक छोटा सा बदलाव शुरू करिए, एक कदम उठाइए, चाहे वो सिर्फ एक नया कौशल सीखने का फैसला हो या अपनी दिनचर्या में एक छोटी सी अच्छी आदत को शामिल करना हो। यह मत सोचिए कि यह बहुत बड़ा काम है, बस शुरू करिए। यह एक छोटी सी चिंगारी है जो आपके अंदर एक नई आग जगाएगी। यह आपकी जिंदगी को बदलने की पहली सीढ़ी होगी और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि कैसे ये छोटे बदलाव आपको आपके लक्ष्यों के करीब ला रहे हैं। याद रखिए, एक लंबी यात्रा की शुरुआत भी एक छोटे कदम से ही होती है। ऑथर कहते हैं, एक नई सोच एक नया जीवन बना सकती है। और यही तो आज की सबसे जरूरी बात है, क्योंकि जब आप अपने हर दिन को इंटेंशन के साथ जीने लगते हैं तो अचानक जिंदगी आसान नहीं लेकिन साफ हो जाती है। आप जानने लगते हैं कि आप कौन हैं और कहां जा रहे हैं। जब आप जानबूझकर जीना शुरू करते हैं तो आपको धीरे धीरे अपनी ताकत का अंदाजा होने लगता है। पहले जो चीजें नामुमकिन लगती थीं, वो अब आपकी हिम्मत के आगे छोटी लगने लगती हैं, क्योंकि अब आप रिएक्ट नहीं करते, अब आप रिस्पॉन्ड करते हैं। फर्क है इन दोनों में। रिएक्शन में जल्दबाजी होती है और रिस्पॉन्स में समझदारी। ऑथर कहते हैं, एक इंसान तब तक पावरफुल नहीं बन सकता जब तक वो ये नहीं समझता कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके अंदर ही छिपी है, और वो ताकत है चुनाव करने की क्षमता। हम हर वक्त कुछ न कुछ चुन रहे होते हैं। उठने का वक्त, सोचने का तरीका, बात करने का अंदाज और अपने आप से कैसा व्यवहार करें, ये सब हमारे खुद के चुने हुए फैसले होते हैं। लोग अक्सर कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कर नहीं पा रहा हूं। लेकिन हकीकत यह है कि हमारे पास समय होता है, लेकिन हमारी सोच में स्पष्टता नहीं होती। और यही फर्क लाता है असफलता और सफलता के बीच। जैसे जैसे आप इरादे के साथ जीना शुरू करते हैं, आपको अपने आसपास भी बदलाव नजर आने लगता है। पहले जहां लोग आपको नजरअंदाज करते थे, अब वो आपसे इंस्पायर होने लगते हैं। पहले जो काम आपको भारी लगता था, वो अब आदत बन जाता है। और ये सब किसी जादू से नहीं, सिर्फ आपकी माइंडसेट से होता है। ऑथर ने ये बात बहुत साफ तौर पर कही है, सच्ची सफलता वहीं शुरू होती है जब आप बहानों की जगह जिम्मेदारी लेने लगते हैं। सोचिए जरा, कितनी बार हम किसी और को या हालातों को दोष देते हैं और कितनी बार खुद से सवाल करते हैं। जीतने वाले लोग कभी हालात का इंतजार नहीं करते, वो हालात को बदलते हैं। जब आप अपनी सोच पर कंट्रोल पा लेते हैं तो बाहरी दुनिया आपको कंट्रोल नहीं कर पाती। आप कम परेशान होते हैं, कम रिएक्ट करते हैं, ज्यादा सोचते हैं और अपने काम से जवाब देते हैं। यही है वो पर्सनल पावर जिसके बारे में ऑथर ने इस किताब में विस्तार से लिखा है। उनका मानना है कि हम सबके अंदर एक फायर होती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उस आग को बुझने देता है और कोई उसे हवा देकर जलाए रखता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आग कभी न बुझे, तो आपको हर दिन, हर फैसले में खुद को याद दिलाना होगा कि आप क्यों शुरू किए थे। आपका मकसद क्या है? आप किस लिए उठते हैं हर सुबह? आप किस लिए मेहनत कर रहे हो? मुझे यह पक्का पता है कि आप यह जानना चाहते हैं कि वो कौन से सवाल हैं जो हमें हर दिन याद रखने चाहिए, ताकि हमें आगे बढ़ने से कोई मुश्किल या बहाना रोक न पाए। इन सवालों के जवाब हमें हमारे लक्ष्यों की तरफ प्रेरित करते हैं और हमें हर दिन बेहतर बनने में मदद करते हैं। ये रहे कुछ ऐसे सवाल जो आप खुद से हर दिन पूछ सकते हैं। क्या मैंने आज कुछ नया सीखा? हर दिन कुछ नया सीखना हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। यह एक नई भाषा का एक शब्द हो सकता है, एक नया स्किल हो सकता है, या किसी नई जानकारी की एक छोटी सी बात हो सकती है। अगर आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं तो आपके ज्ञान का दायरा बढ़ता जाएगा और आप खुद को पहले से ज्यादा काबिल महसूस करेंगे। दूसरी सवाल है, क्या मैंने आज अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाया? यह सवाल आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने में मदद करेगा, चाहे वह एक बड़ी परियोजना पर काम करना हो या एक छोटा सा काम पूरा करना हो। हर छोटा कदम आपको अपने लक्ष्य के करीब लाता है।
अगर आप हर दिन यह सुनिश्चित करते हैं कि आप अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ा रहे हैं, तो आप बहुत जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तीसरी सवाल है, क्या मैंने आज किसी की मदद की? दूसरों की मदद करना हमारे जीवन में सकारात्मकता लाता है। यह एक सहकर्मी को मुश्किल काम में सहायता करना हो सकता है या किसी दोस्त को भावनात्मक समर्थन देना हो सकता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप खुद को और भी ज्यादा सकारात्मक महसूस करते हैं और इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। चौथी सवाल है, क्या मैंने आज अपने शरीर और मन का ध्यान रखा है? शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य हमारे जीवन में सबसे जरूरी है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, तो आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए हर दिन खुद से यह पूछें कि क्या मैंने आज व्यायाम किया, और आप यह भी पूछ सकते हो कि क्या मैंने स्वस्थ खाना खाया और क्या मैंने आज कुछ समय अपने मन को शांत करने के लिए निकाला। अगर आप इन सवालों के जवाब रोज देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका दिन कितना सार्थक था और आप हर दिन अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचते जाएंगे। तो आज से ही ये सवाल पूछना शुरू करें और देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। ऑथर की एक बात दिल को छू जाती है। जब आप तय कर लेते हैं कि आप कौन हैं, तब दुनिया आपको उसी रूप में देखती है। मतलब, अगर आप खुद को हारने वाला समझते हो तो दुनिया भी आपको वैसे ही देखेगी। लेकिन अगर आप खुद को जीतने वाला मानते हो तो फिर आपकी चाल, आपकी बातें, आपका हर फैसला उस सोच को साबित करेगा। यहां एक और गहरी बात आती है, कंसिस्टेंसी। इरादा होना अच्छी बात है, लेकिन हर दिन उस इरादे पर चलना ही असली कला है। बहुत लोग एक दिन जोश में आते हैं, अगले दिन ठंडे हो जाते हैं, लेकिन जो लोग रोज छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं वही दूर तक जाते हैं। ऑथर बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि अगर आप अपने गोल्स तक पहुंचना चाहते हो तो आपको उन आदतों को अपनाना होगा जो उस इंसान के पास होती हैं जो पहले से वहां पहुंच चुका है। इसका मतलब है अपना व्यवहार, अपनी सोच और अपने एक्शन को उसी लेवल पर लाना। हर बार जब आप टालते हो तो आप खुद से दूर हो जाते हो, और हर बार जब आप आगे बढ़ते हो, भले ही थोड़ा ही सही, तो आप खुद से जुड़ते हो। यही कनेक्शन आपको धीरे धीरे एक ऐसे इंसान में बदलता है जिसकी सोच मजबूत है, जिसके इरादे साफ हैं और जिसका सफर आगे बढ़ रहा है। लोगों को लगता है कि बड़े बदलाव एकदम से आते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे गहरा बदलाव धीरे धीरे अंदर ही अंदर होता है, और यह बदलाव बाहर दिखने से पहले आपके माइंडसेट में आता है। ऑथर इस बात को बहुत ही आसान तरीके से समझाते हैं। आपका माइंडसेट वो चाबी है जो आपके पूरे जीवन का ताला खोलती है। अगर चाबी गलत होगी तो दरवाजा नहीं खुलेगा, और अगर माइंडसेट क्लियर, पॉजिटिव और इंटेंशनल होगा तो हर दरवाजा अपने आप खुलता जाएगा। एक बात और, जब आप इरादे से जीना शुरू करते हो तो आप दूसरों को ब्लेम करना छोड़ देते हो। आप खुद को संभालते हो, खुद को गाइड करते हो और खुद को जवाबदेह बनाते हो। यही है असली लीडरशिप। आप तब लीडर बनते हो जब आप खुद के फैसलों की जिम्मेदारी लेते हो। ऑथर कहते हैं कि जीतने का रास्ता बाहर नहीं, आपके अंदर होता है, और जब तक आप खुद के साथ ईमानदार नहीं होंगे तब तक आप बाहर की दुनिया को नहीं बदल सकते। इसलिए हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं उस इंसान की तरह जी रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब हां है तो रास्ता सही है, अगर जवाब नहीं है तो अभी से शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे लेकिन पक्के इरादे के साथ। जब इंसान अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने लगता है तो फिर उसे किसी और से उम्मीद नहीं रहती। वो खुद ही अपने लिए रास्ता बनाता है, खुद ही उस रास्ते पर चलता है और खुद ही हर मोड़ पर खड़ा रहता है, चाहे रास्ता आसान हो या मुश्किल। यही माइंडसेट, यही आत्मबल इंसान को दूसरों से अलग करता है। ऑथर की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई अपने ही अंदर झांकने को कह रहा हो, कोई हमें कह रहा हो कि अपने ही अंदर वो सारी जवाबदारी, वो सारी ताकत है जिसकी हमें तलाश थी। हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यही है हमारे अंदर। बस हमें देखना आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपने इरादों के साथ जीना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगती हैं। वो हर काम को ध्यान से करने लगता है, चाहे वो एक सामान्य मीटिंग हो या किसी से बातचीत। वो हर चीज में अपना 100% देने लगता है, क्योंकि उसे अब ये बात समझ आ चुकी होती है कि हर पल, हर काम उसकी पहचान बना रहा है।
ऑथर बार बार एक बात पर जोर देते हैं, जैसे आप एक काम करते हैं वैसे ही आप हर काम करते हैं। मतलब अगर आप छोटी चीजों में ढिलाई रखते हैं तो बड़ी चीजों में भी वैसा ही रवैया अपनाएंगे, और अगर आप छोटी चीजों में ध्यान देते हैं, परफेक्शन लाते हैं, तो वही आदतें आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे देंगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि वो तभी बेहतर करेंगे जब कोई बड़ी चीज उनके सामने आएगी, लेकिन हकीकत ये है कि जो इंसान छोटी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाता है वही बड़ी जिम्मेदारियों के लायक बनता है। यही सोच जीतने वालों की होती है। और जब आप हर चीज इरादे से करते हैं तो आप में एक अलग सी स्थिरता आ जाती है। आप परेशानियों में भी शांत रहते हैं, क्योंकि अब आप बाहरी चीजों से नहीं, अंदर की सोच से संचालित होते हैं। ऑथर की जिंदगी खुद इसका उदाहरण है। उन्होंने एक बेहद साधारण शुरुआत से एक असाधारण सोच बनाई, और उस सोच ने उन्हें वहां पहुंचा दिया जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उन्होंने अपने अंदर का सामर्थ्य पहचाना, और यही वो सबसे कीमती बात है जो वो हम सबको सिखाना चाहते हैं। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वहां ध्यान भटाना बहुत आसान है। हमारे पास हर समय कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ रही होती है, कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन खींच रहा होता है, लेकिन जो इंसान तय करता है कि मैं अपने समय और ध्यान का मालिक हूं, वही इंसान लाइफ में आगे बढ़ता है। इंटेंशन का मतलब ही यही है, अपने हर एक क्षण को अपने हाथ में लेना, बिना बहाव में बहे अपनी दिशा खुद तय करना। ऑथर बताते हैं कि जब आप जानबूझकर जीते हैं तो आप रिएक्ट नहीं करते, बल्कि रिस्पॉन्ड करते हैं। आप हर परिस्थिति में सोच समझकर कदम उठाते हैं। आप दूसरों की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, और धीरे धीरे आप एक ऐसे इंसान में बदल जाते हैं जो न सिर्फ अपनी जिंदगी में जीत रहा है, बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद बन रहा है। एक और गहराई भरी बात, जब आप अपने आप से जुड़े होते हैं तो आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। आप हर चीज में वैलिडेशन नहीं ढूंढते, क्योंकि आपको पता होता है कि आपका काम, आपकी मेहनत, आपका इरादा, यही आपकी सबसे बड़ी पहचान है, और यहीं से आत्मसम्मान आता है। ऑथर कहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट तब आता है जब आप अपने ही वादों को निभाना शुरू करते हैं। आप खुद से हर दिन कुछ वादे करते हो कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, मैं आज प्रोडक्टिव रहूंगा, मैं आज वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। और जब आप इन वादों को निभाते हो तो खुद पर भरोसा बनने लगता है, और यही भरोसा आपकी असली ताकत बन जाता है। इसलिए अगर आप आज खुद को कमजोर, उलझा हुआ या डायरेक्शनलेस महसूस कर रहे हो तो एक काम करो, कल के लिए कोई वादा मत करो, बस आज के लिए एक इरादा तय करो। सिर्फ एक दिन आज पूरी तरह अपने इंटेंशन के साथ जियो। देखना, फर्क खुद महसूस होगा। आपका चलना बदल जाएगा, आपकी बात करने का तरीका बदल जाएगा, आपकी आंखों में एक चमक आ जाएगी, क्योंकि अब आप सिर्फ जिंदा नहीं हो, अब आप सच में जी रहे हो। जब इंसान सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि अपने मकसद को लेकर जीने लगता है, तब उसकी मौजूदगी भी बोलने लगती है। उसके बोलने से पहले उसके चलने का तरीका बताता है कि ये इंसान बेवजह नहीं आया, इसके साथ कोई अर्थ जुड़ा है। ऑथर इस बात को बड़ी सादगी से कहते हैं, आपके इरादे आपकी पहचान बन जाते हैं। हर सुबह जब आप उठते हो तो वो सिर्फ एक दिन की शुरुआत नहीं होती, वो एक नई जिंदगी का पहला पन्ना होता है, और ये आप पर निर्भर करता है कि उस पन्ने पर क्या लिखा जाएगा, शिकायतों की लकीरें या फिर जिम्मेदारियों की इबारत। जब आप सच में अपनी सोच को बदलने लगते हैं तो आप धीरे धीरे हर उस चीज को छोड़ देते हो जो आपको पीछे खींचती है। आप कंपैरिजन करना बंद करते हो, क्योंकि अब आप जानते हो कि हर किसी की जर्नी अलग है। अब आप दिखावे से ऊपर उठ चुके होते हो, क्योंकि अब आप दिखाने के लिए नहीं, जीने के लिए जी रहे होते हो। ऑथर समझाते हैं कि अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको अपने डर से दोस्ती करनी होगी, क्योंकि जो अपने डर को पहचानता है वही उस पर विजय पाता है। आप तब तक अपने डर के बंदी रहेंगे जब तक आप उसे सीधे तौर पर देख नहीं लेते, उसे उसके असली रूप में स्वीकार नहीं कर लेते और उसके सामने खड़े नहीं हो जाते। जब आप अपने डर को स्वीकार कर लेते हैं तब आप उसके प्रभाव से मुक्त होकर अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि माइंडसेट का मतलब बस हमेशा पॉजिटिव सोचना है, लेकिन यह सच नहीं है। असल में असली माइंडसेट तो यह है कि जब भी कोई मुश्किल आती है तो आप खुद से झूठ नहीं बोलते, आप सच्चाई से भागते नहीं,
बल्कि उसे स्वीकार करते हैं, उसका सामना करते हैं। और यहीं से आपके अंदर असली ताकत और आत्मविश्वास पैदा होता है। ऑथर की जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही है, अपने आप को समझो और फिर उसी समझ से दुनिया को देखो। बहुत बार हम दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि सबसे पहला बदलाव हमें अपने अंदर लाना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने सोचने का तरीका बदलते हैं तो हमारी दुनिया भी बदल जाती है। ये बात बहुत सरल लगती है, लेकिन जब आप इसे सच में जीने लगते हो तब समझ आता है कि यही एकमात्र रास्ता है। आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग कम बोलते हैं लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। वो कोई शोर नहीं करते, लेकिन उनका मौन भी बहुत कुछ कहता है, क्योंकि उनके अंदर एक क्लैरिटी होती है कि वो कौन है, उन्हें क्या करना है और क्यों करना है। यही क्लैरिटी इंटेंशन से आती है। जब आप खुद से जुड़े होते हो तो आपको हर काम में एक दिशा मिलती है। आप अपनी प्रायोरिटीज पहचानने लगते हो। जिंदगी में जब आप अपने डर और मुश्किलों का सामना करते हैं तो धीरे धीरे आप यह जानने लगते हैं कि आपके लिए क्या सच में जरूरी है और कौन सी बातें सिर्फ शोर बनकर आपको भटका रही हैं। इससे आप अपनी ऊर्जा सही जगह पर लगाते हैं और एक बेहतर जिंदगी जीते हैं। ऑथर बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, डिलिब्रेट। इसका मतलब है जानबूझकर करना। खुद से पूछिए, क्या आप जो भी कर रहे हैं वो जानबूझकर कर रहे हैं या फिर बस आदत में बह रहे हैं? क्योंकि अगर आप खुद फैसले नहीं लोगे तो दुनिया आपके लिए फैसले ले लेगी। जब आप बिना इरादे के जीते हो तो आप दूसरों के एजेंडे का हिस्सा बन जाते हो, लेकिन जब आप उद्देश्य के साथ जीते हो तो आप अपनी कहानी खुद लिखते हो। और यही तो सबसे बड़ी आजादी है, अपनी कहानी खुद लिखना। बहुत बार हम सोचते हैं कि हम अपनी कहानी तब लिखेंगे जब सब कुछ ठीक होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि कहानी हमेशा उसी वक्त शुरू होती है जब हालात सबसे उलझे होते हैं। एक मजबूत माइंडसेट वाला इंसान ही वह है जो जिंदगी की उलझनों और मुश्किलों के बीच भी अपना रास्ता खोज लेता है। ऐसा व्यक्ति हार मानने की जगह हर चुनौती से कुछ सीख कर आगे बढ़ता है, और यही उसकी असली पहचान होती है। ऑथर ने इस माइंडसेट को जी कर दिखाया है। वो किसी किताब से निकला हुआ कैरेक्टर नहीं है, वो हकीकत का इंसान है जिसने हजारों बार गिरकर भी उठना नहीं छोड़ा। उसने अपनी सोच को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया, और अब वो हमें ये सिखा रहा है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, आपको खुद से सच्चे रहना होगा। जैसे कि हर दिन खुद से पूछो, क्या आज मैंने वो किया जो मुझे उस इंसान के करीब ले जाए, या पीर जिसे मैं देखना चाहता हूं? अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन कल फिर से कोशिश जरूर करना। ऑथर कहते हैं, जिंदगी का हर नया दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। आप कल क्या थे, वह अब एक बीता हुआ कल है। आपको भविष्य में जैसा इंसान बनना है, उसकी शुरुआत आज इसी पल से होती है। यही वो सोच है जो आपकी जिंदगी की दिशा को बदल सकती है और आपको सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। हर इंसान के भीतर दो आवाजें होती हैं, एक जो कहती है छोड़ दे, तू नहीं कर सकता, और दूसरी जो धीमी होती है लेकिन सच्ची, जो कहती है एक बार और कोशिश कर, तेरे अंदर अब भी दम है। ऑथर कहते हैं, जीतने वाले वही होते हैं जो उस धीमी आवाज को सुनते हैं, जो डरते हुए भी चलते हैं और थकते हुए भी रुकते नहीं। जब आप अपने जीवन के हर हिस्से को इरादे के साथ जीने लगते हैं, तब कोई भी दिन बेकार नहीं जाता। हर सुबह का एक मकसद होता है। हर छोटी सी कोशिश में भी भविष्य की झलक दिखाई देती है। आपको अब अपने ही कदमों की आवाज में हिम्मत सुनाई देती है। ऑथर इस बात को यूं समझाते हैं, यह एक हकीकत है कि लोग ज्यादातर रिजल्ट पर फोकस करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि रियल पावर तो उस प्रोसेस में होती है जो हमें सक्सेस तक लेकर जाती है। आपकी हर दिन की हार्ड वर्क, आपकी हर गुड हैबिट और आपकी हर पॉजिटिव थिंकिंग, ये सब एक प्रोसेस का हिस्सा है। जब आप अपना ध्यान सिर्फ इस प्रोसेस पर कंसंट्रेट करते हैं तो आपकी मेहनत और लगन से रिजल्ट्स अपने आप अमेजिंग होते चले जाते हैं। अब आप धीरे धीरे उस इंसान में बदल रहे हैं जो सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं जीता, बल्कि रास्ते के हर पल को भी पूरी शिद्दत और लगन के साथ जीता है। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हमें दूसरों को कुछ साबित करना है, कि हम भी लाइफ में कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऑथर की सोच हमें अंदर की तरफ मोड़ती है। वो कहते हैं कि असली जीत तब होती है जब आप खुद को साबित करते हो,
खुद से। जब आप उस इंसान से बेहतर बनते हो जो आप कल थे, और ये तभी मुमकिन है जब आप हर दिन इस सोच के साथ उठते हो, आज मुझे सिर्फ जिंदा नहीं रहना है, आज मुझे अपने मकसद के साथ जीना है। जब आप ऐसा करते हो तो आप खुद को समझने लगते हो। आप जान जाते हो कि कौन सी आदतें आपकी मदद कर रही हैं और कौन सी आपको पीछे खींच रही हैं, और फिर एक एक करके आप उन्हें बदलना शुरू करते हो। कोई बड़ा कदम नहीं, बस रोज एक छोटा सा इरादा और उस पर काम करने का साहस। ऑथर कहते हैं, जिंदगी कोई भागदौड़ नहीं, ये एक अभ्यास है। हर दिन एक अभ्यास, हर दिन एक कोशिश। जब आप ये मान लेते हो कि सब कुछ एक प्रैक्टिस है, परफेक्ट बनने का नहीं, बेहतर बनने का, तब आप खुद पर से दबाव हटाते हो और ग्रोथ को अपनाने लगते हो। अब आप गिरने से डरते नहीं, क्योंकि अब आपको पता है कि हर गिरना एक सीख है। अब आप कंपैरिजन छोड़ चुके होते हो, क्योंकि अब आपको सिर्फ खुद से बेहतर बनना है। जब आप जानबूझकर जीते हो तो आप एक और चीज से आजाद हो जाते हो, ओपिनियन से। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ये सवाल अब आपको नहीं रोकते, क्योंकि अब आपकी प्राथमिकता वैलिडेशन नहीं, ग्रोथ बन चुकी होती है। अब आप उन चीजों पर ध्यान देने लगते हो जो सच में मैटर करती हैं। आपका माइंडसेट, आपकी एनर्जी, आपका पर्पस। ऑथर एक जगह कहते हैं, जिस दिन आप इस बात को पकड़ लेते हो कि आपकी एनर्जी कितनी कीमती है, उस दिन आप उसे फालतू चीजों पर खर्च करना बंद कर देते हो। और यही तो जीवन का सार है, अपनी एनर्जी, अपने ध्यान को उस दिशा में लगाना जो आपको उस इंसान के करीब ले जाए जिसे आपने भीतर देखा है। ये दुनिया बहुत तेज भाग रही है, लेकिन जीतने वाले लोग तेज नहीं भागते, वो साफ भागते हैं। उनकी दिशा स्पष्ट होती है, और जब दिशा साफ होती है तो रास्ते खुद साफ होने लगते हैं। आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी क्लैरिटी, आपका ध्यान और आपकी मेहनत एक साथ जुड़कर कुछ ऐसा बनाते हैं जो पहले सिर्फ सपना था। और एक दिन बिना शोर के, बिना बड़ी अनाउंसमेंट्स के, आप अपने ही रिफ्लेक्शन को देखकर मुस्कुरा पाते हो, क्योंकि अब आप जानते हो कि आपने किसी से नहीं, खास खुद से मान जीत ली है। आज के दौर में सबसे बड़ा दुश्मन डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बल्कि डायरेक्शन की कमी है। हम सब किसी न किसी काम में लगे हैं, लेकिन क्या हम सच में उस ओर बढ़ रहे हैं जहां हमें जाना है? हाँ, यह बिल्कुल सच है कि इरादे के साथ जीने का मतलब है अपने हर कर्म और विचार को अपने उद्देश्य से जोड़ना। लेकिन जैसा कि आपने कहा, आज की दुनिया में यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। आइए इसे कुछ आसान तरीकों से समझते हैं। सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमारा ध्यान भटकना बहुत आसान है, जैसे कि मोबाइल, सोशल मीडिया, भविष्य की चिंता। ये सब हमारे जीवन का हिस्सा है। इनसे पूरी तरह से भागने की कोशिश करने के बजाय इनकी सीमाओं को समझना और उनसे स्वस्थ दूरी बनाना जरूरी है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं तो आपका दिमाग संघर्ष करना बंद कर देता है और समाधान ढूंढने लगता है। अपने इरादे के साथ जुड़ने का पहला कदम है यह जानना कि आपका इरादा है क्या। खुद से ये सवाल पूछे, जैसे कि आपको सच में किस बात से खुशी मिलती है, आप दुनिया में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी को किस तरह जीना चाहते हैं। इन सवालों के जवाब आपके इरादे की नींव बनेंगे। जब आपको आपका क्यों मिल जाएगा तो कैसे का रास्ता आसान हो जाएगा। आपको अपनी पूरी जिंदगी एक दिन में बदलने की जरूरत नहीं है। अपनी डेली रूटीन में कुछ छोटे छोटे बदलाव करें, जैसे कि सोशल मीडिया की कंपैरिजन, रिश्तों की उलझन, फ्यूचर की चिंता और खुद से एक्सपेक्टेशंस का बोझ। पहला तरीका है डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है दिन के कुछ समय के लिए जानबूझकर अपने मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाना। यह सुनने में तो आसान लगता है, पर आज की दुनिया में इसे करना मुश्किल है। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपने मोबाइल को देखने के बजाय कुछ और करें, जैसे खिड़की खोलकर ताजी हवा लें, एक गिलास पानी पिए या कुछ मिनट ध्यान करें। ऐसा करने से आपका दिन आपके नियंत्रण में शुरू होगा, न कि आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन के साथ। सोने से पहले मोबाइल देखने से बचें। इसकी जगह कोई किताब पढ़ें, अपने दिन के बारे में सोचें या अपने परिवार से बात करें। यह आपको बेहतर नींद लेने में मदद करेगा और दिमाग को शांत रखेगा। यह सिर्फ मोबाइल से दूर रहने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद से जुड़ने के बारे में है। यह आपको अपने विचारों और भावनाओं को समझने का मौका देता है, जो अक्सर डिजिटल दुनिया के शोर में खो जाते हैं। दूसरी तरीका है
माइंडफुलनेस। कुछ मिनटों के लिए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपके दिमाग को शांत करेगा और आपको वर्तमान में वापस लाएगा। तीसरी तरीका है उद्देश्य आधारित निर्णय। कोई भी निर्णय लेने से पहले खुद से पूछें, क्या यह निर्णय मेरे इरादे के अनुरूप है? एक बात हमेशा याद रखें दोस्तों, इरादे के साथ जीना एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। यह हर दिन अपने आप को बेहतर तरीके से समझने और अपनी जिंदगी को और अधिक सार्थक बनाने की कोशिश है। ऑथर कहते हैं, इरादे के साथ जीने का मतलब है हर पल खुद से जुड़ना, हर निर्णय अपने उद्देश्य की रोशनी में लेना। अब सवाल है, ये कैसे हो? पहला कदम है खुद से फिर से जुड़ना। सुबह उठते ही 5 मिनट सिर्फ चुप बैठो, कोई मोबाइल नहीं, कोई आवाज नहीं, बस खुद से पूछो, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? ये छोटा सा सवाल दिन की दिशा तय कर सकता है, क्योंकि जब आप अपनी मन स्थिति समझने लगते हो तब आप रिएक्ट नहीं करते, आप कॉन्शियसली एक्ट करते हो। दूसरा कदम है अपनी एनर्जी की रक्षा करो। सही कहा आपने, हमारी ऊर्जा सच में हमारा सबसे कीमती धन है, और जैसा कि मार्क कहते हैं, हम इस ऊर्जा को जहां लगाते हैं वही हमारी जिंदगी बन जाती है। आइए इसे कुछ और गहराई से समझते हैं। पहला है ऊर्जा का बिखराव, यानी एनर्जी लीकेज। हमारा दिन अक्सर छोटी छोटी बातों में बिखर जाता है। किसी पुरानी बात का पछतावा, भविष्य की अनिश्चितता का डर या दूसरों से अपनी तुलना, ये सब हमारी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं। आपके पास एक बाल्टी है जो आपकी ऊर्जा से भरी है, लेकिन अगर उसमें कई छेद हों तो पानी धीरे धीरे रिसता रहेगा और बाल्टी कभी भर नहीं पाएगी। इसी तरह जब हमारी ऊर्जा इन व्यर्थ की बातों में खर्च होती है तो हम अपने असली लक्ष्यों के लिए थक जाते हैं। दूसरा है ऊर्जा को सही जगह लगाना, यानी एनर्जी इन्वेस्टमेंट। इसके बजाय हमें अपनी ऊर्जा को ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां से हमें कुछ सकारात्मक मिले, जैसे कि आज में जिए, अतीत को याद करने और भविष्य की चिंता करने के बजाय अपने वर्तमान पर ध्यान दें। खुद पर काम करें, अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए समय निकालें। सकारात्मक लोगों के साथ रहें, ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं, न कि नीचे खींचते हैं। अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, अपनी ऊर्जा को सिर्फ उन्हीं कामों में लगाएं जो आपके बड़े उद्देश्य से जुड़े हों। जब आप अपनी ऊर्जा को सोच समझकर निवेश करते हैं तो आप सिर्फ जिंदा नहीं रहते, बल्कि सही मायनों में अपनी जिंदगी जीते हैं। क्या आप अपनी ऊर्जा को किसी एक खास जगह लगाने का कोई तरीका सोच सकते हैं? इसलिए हर दिन तय करो क्या करना है और उससे भी ज्यादा क्या नहीं करना है। कभी कभी ना कहना हां कहने से ज्यादा ताकतवर होता है। तीसरा कदम है हर दिन का एक मकसद तय करो। हम सब बड़े गोल्स की बात करते हैं, लेकिन ऑथर हमें याद दिलाते हैं कि असली कमाल तो कंसिस्टेंसी में होता है। आज क्या ऐसा एक काम है जो आपको कल से बेहतर बना सकता है? वो कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, वो एक पेज पढ़ना हो सकता है, 10 मिनट वॉक करना हो सकता है, या किसी एक इंसान को दिल से धन्यवाद देना हो सकता है। ये छोटे कदम ही एक दिन बड़ी ऊंचाइयां बनाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि जब आप जानबूझकर ऐसा करते हैं तो आप खुद को वैल्यू देना शुरू कर देते हो। चौथा कदम है डर के साथ चलना सीखो। डर एक ऐसी भावना है जो हर इंसान को महसूस होती है, जैसे कि असफलता का डर, रिजेक्शन का डर या अकेले रह जाने का डर। ये सब हमारी यात्रा का हिस्सा है। ऑथर का कहना बिल्कुल सही है कि डर का मतलब रुकना नहीं है, बल्कि यह हमें और भी ज्यादा ध्यान से आगे बढ़ने का संकेत देता है। डर को स्वीकार करना का सबसे पहले तरीका है यह मानना जरूरी है कि डर महसूस करना सामान्य है। यह कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जब हम डर को स्वीकार कर लेते हैं तो वह हमें डराना बंद कर देता है। डर को अपने दोस्त की तरह देखो, यानी अपने डर को एक ऐसे दोस्त की तरह देखें जो आपको चेतावनी दे रहा है, न कि एक दुश्मन की तरह जो आपको रोकना चाहता है। उदाहरण के लिए असफलता का डर। यह डर आपको बताता है कि आपको अपनी तैयारी और भी बेहतर करने की जरूरत है। दूसरी उदाहरण है रिजेक्शन का डर। यह डर आपको सिखाता है कि आपको खुद पर और अपने काम पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए। तीसरी उदाहरण है अकेले रह जाने का डर। यह डर आपको याद दिलाता है
कि आपको उन रिश्तों को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए जो आपके लिए मायने रखते हैं। लाइफ में छोटे छोटे कदम उठाना सीखिए। डर को एक ही बार में खत्म करने की कोशिश न करें, इसके बजाय छोटे छोटे कदम उठाएं। अगर आपको किसी नए काम को शुरू करने से डर लगता है तो पहले उसका एक छोटा सा हिस्सा पूरा करें। हर छोटे कदम के साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा और डर कम होता जाएगा। याद रखें, बहादुरी का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। और यही तो जीवन का मर्म है। हम सब डरते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी डर को पकड़कर आगे बढ़ते हैं और वही लोग जीतते हैं। अगर आप भी डर के बावजूद चल पड़े तो रास्ता खुद रास्ता बन जाता है। 5वां और आखिरी कदम है, हर रात खुद से एक सवाल पूछो, आज मैंने क्या सीखा। हो सकता है दिन बहुत अच्छा ना गया हो सकता है आपने बहुत कम अचीव किया हो, लेकिन जब आप दिन के अंत में ये सवाल खुद से पूछते हो, आप खुद से कटने की बजाय खुद से जुड़ते हो। ऑथर कहते हैं, ग्रोथ का असली रूप तब दिखता है जब आप गिरते हुए भी खुद से दूर नहीं जाते। और यही है जीत की शुरुआत। अब जरा आंखें बंद करिए और कल्पना करिए, आप हर दिन को इंटेंशन के साथ जी रहे हैं। आपकी आंखों में क्लैरिटी है, मन में स्थिरता और चाल में आत्मविश्वास। अब आप किसी और से अप्रूवल नहीं चाहते। अब आप खुद को देख रहे हैं, खुद को समझ रहे हैं और खुद के लिए जी रहे हैं। यही वो माइंडसेट है जिसे मार्क मिनर्विनी अपनी किताब में जीने का तरीका बताते हैं। और यही आज का सबसे बड़ा संदेश है, अपने दिन को इंटेंशन के साथ जियो, क्योंकि इंटेंशन ही अटेंशन को दिशा देता है और वही दिशा आपको आपके असली मुकाम तक ले जाती है। यह थी आज की पूरी ऑडियो बुक, माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग के सबसे जरूरी विचार उन अनुभवों के साथ जो जिंदगी को सच में बदल सकते हैं। इस किताब के लेखक मार्क मिनर्विनी हमें सिर्फ विनिंग के तरीके नहीं सिखाते, बल्कि जीने का सलीका भी सिखाते हैं। आप सुन रहे थे बुक बाइट ऑडियो, जहां किताबें सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं। मुझे खुशी है कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई। अगर आपको इस ऑडियो बुक से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। याद रखें, सोच बदलती है और सोच से जिंदगी। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है। जब हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ते हैं तो हमारी आदतें, हमारे काम और हमारी पूरी जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। अगर आपके मन में इस ऑडियो बुक से जुड़ा कोई और सवाल हो तो जरूर पूछें। मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूं। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नए विचार के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।